हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 का 5वां क्वेश्चन। इससे पहले 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सही है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है। सही है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं मुझको और मुझे डीएम कर सकते हैं कि ये डाउट है सर मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन अ क्लास टेस्ट, मतलब एक क्लास के टेस्ट में क्या हुआ, द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब कि शेफाली को मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले। फिर हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। मतलब अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा लाती किसमें, मैथ में, अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते और 3 मार्क्स कम मिले होते इंग्लिश में, तो फिर उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। और उसके मार्क्सों को, मतलब कि अगर मान लो मैथ में वो 3 मार्क्स ज़्यादा लाती, ये नहीं सॉरी, अगर मैथ में वो 2 मार्क्स ज़्यादा लाती और 3 मार्क्स कम लाती इंग्लिश में, और फिर उनके मार्क्सों को प्रोडक्ट करा जाता, तो किसके बराबर बैठता, वो 210 के बराबर बैठता। फिर उन्होंने बोला है फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, मतलब कि हमें बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में उसे कितने कितने मार्क्स मिले। देखो क्वेश्चन आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ एक बार। तो देखो उन्होंने बोला शेफाली को मैथ में और इंग्लिश में दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स मिले। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर 2 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में उसे ज़्यादा मिले और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले, फिर जो मार्क्स मिल रहे हैं ना उनका प्रोडक्ट करवाएं हम, तो किसके बराबर बैठता है, 210 के बराबर बैठता है। तो हमें ये बताना है कि उसे इंग्लिश और मैथ में अलग अलग कितने मार्क्स मिले। सही है ना, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो उसे उन्होंने बोला था, पहली लाइन थी कि शेफाली को इंग्लिश और मैथ में टोटल मिलाकर कितने मार्क्स मिले, 30 मार्क्स मिले, है ना। तो लेट करना पड़ेगा, इंग्लिश या मैथ में से किसी एक को लेट कर लो कि उसको कितने मार्क्स मिले, x मार्क्स मिले। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हमने मान लिया लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसे कितने मार्क्स मिले, bx। अब उन्होंने बोला था भाई मैथ और प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स मिले, उसे 30 मार्क्स मिले। हमने लेट कर लिया कि उसे x मार्क्स मिले किसमें, मैथ में, तो x यहाँ रख दो, तो e इक्वल टू कितना जाएगा, 30। e की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस का x, मतलब कि उसे इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले होंगे, द मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स मिले होंगे, इंग्लिश में उसे मार्क्स मिले थे कितने, 30 माइनस का x, क्योंकि दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स हैं। तो हमने मान लिया x मार्क्स तो उसे मैथ में मिले और 30 माइनस x के मार्क्स किस में मिले, इंग्लिश में मिले, इंग्लिश में। सही है। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि अगर 2 मार्क्स उसे ज़्यादा मिलते मैथ में और 3 मार्क्स कम मिलते उसे इंग्लिश में, फिर उनके हम मार्क्स को प्रोडक्ट करवाते, तो किसके बराबर बैठता, 210 के बराबर बैठेगा। तो देखो भाई 2 मार्क्स ज़्यादा मिले उसे मैथ में, तो मैथ में पहले कितने मार्क्स मिले थे, x। तो अब 2 मार्क्स ऐड कर दो तो 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए। सही है। अब इसमें उन्हें पहले मार्क्स कितने मिले थे, 30 माइनस x मिले थे। अब उसमें से 3 माइनस कम कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला है ना अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, मतलब कि कम कर दिए जाएँ। तो देखो 30 माइनस का x तो ऐसी है, इसमें से हम 3 मार्क्स कम कर देंगे तो कितना बैठ जाएगा हमारा, 30 में से 3 गए कितना हो जाएगा, 27 माइनस का x। तो ये कितना आ जाएगा, 27 माइनस का x। और फिर वो कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट करवा दो, तो किसके बराबर बैठता है, 210 के बराबर बैठता है। एक बार देख लेते हैं, ये लिख रहा है, हाँ यही लिख रहा है, 210 के बराबर बैठते हैं। तो ये हमने किससे करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करा है हमने। उसका 2 मार्क्स बढ़ा दिए मैथ में और 3 मार्क्स कम कर दिया इंग्लिश में, फिर इनका प्रोडक्ट करवा दिया, फिर किसके बराबर बैठा दिया, 210 के बराबर। तो ये लैंग्वेज वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, बस लैंग्वेज समझ लो। तो देखो x की 27 में करी तो कितना जाएगा, 27x, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस,
और फिर 2 की इंटू वो 27 में होगी तो कितना आ जाएगा 54। ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस 2 की एक्स में करी 2x और इक्वल टू में 210। अब देखो एक्स एक्स वाला ये रहा, एक एक्स वाला ये रहा, एक एक्स वाला ये रहा। अब ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 2 गए कितने बचेंगे 25x, माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसी, प्लस का 54 भी ऐसी और इक्वल टू में 210 भी ऐसी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो ये हमें प्लस का बनाना पड़ेगा ना। अब प्लस का कैसा बनेगा, इस पूरी संख्या को उधर की साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 25x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 25x हो जाएगा। फिर ये प्लस का वो 54 है उधर जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। और प्लस में 210 ऐसे का ऐसे रखा हुआ था हमारा, है ना। अब देखो कैलकुलेट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x हमारा ऐसे का ऐसी है, इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आएगा हमारा, देखो 10 ये चले गए और 40 60, ये आएगा हमारा 156 प्लस का आएगा, बड़ी संख्या प्लस की। देख लो एक बार चेक करके, देखो 4 वो हमारे हो गए 60 और हाँ सही है 156 आएगा ये। अब देखो ऐसी, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो ऐसी दो संख्या सोचो, जो बीच वाली संख्या हमारी क्या है 25, तो दो मतलब कि उन दोनों को जोड़कर या घटाकर तो 25 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 156 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे नंबर 13 प्लस 12, क्यों अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। और 13 की इंटू अगर हम 12 से करें तो देखो 12 3 36 का 6 हासिल 5 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, 156 आ गया। तो मिल गए हमें फैक्टर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 को रिप्लेस कर दो किसमें 13 प्लस 12 में, और x प्लस 156 हमारा ऐसे का ऐसे ही है। अब देखो एक्स स्क्वायर इस माइनस की भी इंटू होगी और x की भी इंटू होगी एक साथ, तो देखो ये प्लस का तो माइनस की इंटू होगी तो ये हो जाएगा माइनस का, और 13 की x में होगी 13x, ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, 12 की x में होगी तो 12x प्लस का 156 इक्वल टू में 0। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है। तो यहाँ क्या बचेगा एक x बचेगा माइनस फिर क्या बचेगा 13। अगर आपने मेरे वो फैक्टर करने नहीं आते तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो 4.1 में, वो 4.2 में मैंने क्या करवाया फैक्टर करने सिखाया फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे हम कॉमन लेते हैं, ये सब चीज़ बताइए मैंने। अब देखो इस पेयर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, और जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। हाँ सबसे पहले ये देखो और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो देखा मैंने इसमें 12 है, क्या इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, क्यों क्योंकि 156 को हम ये भी ले सकते हैं क्या 12 इंटू में 13, तो ये रहा 12। तो हमने क्या करा माइनस का 12 कॉमन ले लिया। अब ये माइनस का कॉमन ले रखा तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा x बचेगा, क्योंकि ये वाला 12 तो हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया यहाँ। अब ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है हमने। अब यहाँ हमें नहीं पता यहाँ कितना बचेगा, 12 से इसको भाग दो मतलब कि इसको डिवाइड करो तो कितना जाएगा 13 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब देखो हमारे दो फैक्टर बनेंगे x माइनस 13, दो ब्रैकेट सेम है तो एक उतार लिया, फिर ये वाली वैल्यू और फिर बीच वाली वैल्यू। तो पहले x माइनस 13 को 0 के बराबर रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू तो 13 आ जाएगी, और x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब देखते हैं हम इंग्लिश में और उससे मैथ में कितने नंबर मिले थे सैफाली को, है ना। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, मैथ वाले नंबर कितने हो जाएंगे उसके, भाई मैथ के नंबर कितने मानना कितने में x, तो x की अगर मान लो ये वाली वैल्यू मान रहे हैं हम तो कितने हो जाएंगे उसके मैथ में 13 मार्क्स, सही है 13 मार्क्स हो जाएंगे उसके। फिर इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में देखो 30 माइनस x की जगह हम यहाँ 13 रखेंगे तो 30 में से 13 गए कितने बचेंगे 17, तो 17 मार्क्स कितने आ गए उसके इंग्लिश में। लेकिन केस सेकंड भी हो सकता है, क्यों क्योंकि अभी हमने इस वाली वैल्यू का यूज़ करा है, ये वाली वैल्यू भी तो रहेगी। तो देखो इसका भी करते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखें तो मैथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये केस सेकंड है, मैथ की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 12 मार्क्स आ जाएंगे हमारे मैथ में। और अगर 12 वैल्यू हम यहाँ रखें तो इंग्लिश में कितनी वैल्यू आ जाएंगे, वो नंबर आ जाएंगे उसके 18 मार्क्स। तो दो केस बन सकते हैं, या तो उसके
मैथ में 13 नंबर आए, इंग्लिश में 17 नंबर आए, या फिर मैथ में उसके 12 नंबर आए और 18 नंबर आया उसके इंग्लिश में। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब कि एक कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है ना वो उसकी शॉर्टर साइड मतलब कि सबसे छोटी जो साइड है ना उससे 60 मीटर मोर मतलब ज़्यादा है। सही है। फिर आगे क्या बोला, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब कि अगर उसकी जो सबसे बड़ी जो साइड है ना वो 30 मीटर मोर देन मतलब कि 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, हमें बतानी है कि उस फील्ड की जो साइड है ना वो क्या क्या होंगी। तो देखो क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ मैं सही आसान लैंग्वेज में। तो देखो उन्होंने बोला कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो उसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। फिर उन्होंने बोला कि जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो उसकी शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो बताओ उसकी फील्ड की साइड क्या होगी। तो देखो हर बार देखो कंपेयर जो हो रही है हमारी शॉर्टेस्ट साइड से हो रही है, शॉर्टर साइड से, है ना। हर बार बोलने भाई डायगोनल जो है वो उसकी शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर बड़ा है और जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर लंबा है। तो मैंने बताया कि इन लैंग्वेज वाले सवाल में जो हम लेट करते हैं ना जिससे कंपेयर करा हो मतलब कि जिससे कंपेयर किया गया है ना उसी को ही लेट करते हैं। तो देखो ये हर बार शॉर्टर साइड से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ी है और शॉर्टर साइड से 30 मीटर बड़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे हम शॉर्टर साइड को ही लेट कर लेंगे। पहले बना लो रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या क्या खासियत होती है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड के बराबर। मतलब कि आमने सामने वाली साइड जो होती है एक दूसरे बराबर होती है। अगर हम इनकी वर्टेक्स को एक दूसरे को मिला दें तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा, डायगोनल बोलते हैं इसे। सही है। तो हम लेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू में जी एक्स। हमने मान लिया इसकी शॉर्टर साइड क्या है, एक्स है। अब डायगोनल के बारे में क्या बोला था, ये हमारा डायगोनल है। इसके बारे में क्या बोला था उन्होंने, इसके बारे में बोला था कि जो इसका डायगोनल है ना वो इसकी शॉर्टेड साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो डायगोनल की वैल्यू क्या जाएगी, 60 प्लस एक्स हो जाएगी। यहाँ लिख ले रहे हैं डायगोनल कितना हो जाएगा हमारा 60 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि भाई शॉर्टेड साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल 60 प्लस एक्स हो गया, ये वाली साइड निकल गई हमारी। अब देखो, अब लॉन्गेस्ट साइड के बारे में बताया था उन्होंने बताया था लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। यही बोला, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ 30 मीटर ज़्यादा है। देखो शॉर्टेड साइड कितनी है, एक्स है, और प्लस 30 कर देंगे तो क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। मान लिया मैंने, सपोज करो ये मान रखा है ये शॉर्टेड साइड है, तो ये कितनी वैल्यू होगी, एक्स, यहाँ से यहाँ तक की। सही है ना। तो फिर ये वाली वैल्यू मतलब यही तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी, क्योंकि साइड कितनी होती है, दो ही तो होती है इसमें, एक ये रही, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये रही लॉन्गेस्ट साइड एक्स प्लस 30, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स प्लस 30। सही है। अगर हम देखें इस वाले ट्राइंगल में या नीचे वाला ट्राइंगल देख लो, ये x प्लस 30 है तो ये भी कितनी होगी, x प्लस 30 होगी। अभी बताया था आमने सामने वाली साइड जो होती है बराबर होती हैं, ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी ये वाली साइड। अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, अगर हम तो देखो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। सही है। तो देखो ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बनना है वो हमारा ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई जो हमारी ये जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये जो बड़ी सी साइड होती है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इस पर 90 डिग्री बना होता है, और इसको बोलते हैं नीचे वाले को बेस। तो जो पाइथागोरस
बाय पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है इसमें, हाइपोटेनस एरिया हमारी 60 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में बेस कितना है इसका x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है x, तो x का स्क्वायर हो गया। सही है। अब खोलो देखो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा। पहले देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। देखो 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना है 60 इंटू में b की जगह कितना है x है, तो ये x कर दिया इक्वल टू में यहाँ भी फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो x a की जगह कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। सही है। अब देखो प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 30 है और प्लस x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही है। अब देखो ये 3600 ऐसे का ऐसी है, x स्क्वायर भी ऐसे का ऐसी है। अब देखो 2 की 60 में करेंगे कितना हो जाएगा 120 की x में करेंगे कितना हो जाएगा 120x इक्वल टू में x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए x स्क्वायर, वो सॉरी 2x स्क्वायर, एक x स्क्वायर ये रहा, एक x स्क्वायर ये रहा, कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस का 900 ऐसे का ऐसी प्लस 2 की 30 में करेंगे कितना हो जाएगा 60x। सही है। अब देखो x स्क्वायर जो बड़ी वाली टर्म है वो इधर है 2x स्क्वायर, तो इस वाली पूरी साइड को किधर ले जाएंगे उधर की साइड, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x हमारा पहले से रखा हुआ था यहाँ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 3600, फिर ये x स्क्वायर प्लस का उधर गया तो माइनस का x स्क्वायर, फिर ये 120 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 120x हो जाएगा इक्वल टू में क्या बचा 0। तो देखो एक x स्क्वायर वाली टर्म ये रही, एक x स्क्वायर वाली टर्म ये रही, ये प्लस की है माइनस की, तो माइनस होगा 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया कितना बचेगा 1x स्क्वायर। सही है। अब देखो एक x वाली टर्म ये रही, एक x वाली टर्म ये रही, अब देखो ये भी प्लस की ये भी माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 120 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60x, लेकिन प्लस के लिखूँ या माइनस के, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस का 60x हो गया। अब देखो ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का नंबर, तो 36 में से अगर ये 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2700 माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इक्वल टू में 0। अब देखो अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करते हैं, जो बीच वाली संख्या है वो जोड़ के या घटा के आने चाहिए। ऐसी कोई दो संख्या सोचो जो प्लस करके या माइनस करके कितने आने चाहिए 60 आना चाहिए, और उन दोनों की इंटू करके कितना आना चाहिए हमारा 27 आना चाहिए, है ना। तो सोचो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी, तो देखो 90 माइनस 30, अगर 90 माइनस 30 कर दूंगा तो कितना आएगा हमारा 60 आएगा, और 90 की इंटू अगर हम 30 से कर देंगे तो कितना जाएगा 92700, तो ये आ गया हमारा, है ना। अब देखो रखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 60 को रिप्लेस कर सकते हैं कितना 90 माइनस का 30, और x माइनस 2700 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो एक्स स्क्वायर इसकी इंटू करनी है और माइनस की भी इंटू करनी है, देखो माइनस की इंटू होगी तो ये प्लस का है, तो प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 90 की x में करिए 90x, फिर ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 30 की x में करेंगे 30x, और माइनस का 2700 इक्वल टू में 0। अब एक पेयर हमारा ये रहा, एक पेयर हमारा ये रहा। सही है। अब इनको सॉल्व करना है, ये मिटा देता हूँ मैं, डायग्राम बना लेना तुम शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही बना लेना डायग्राम। तो देखो अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इसमें भी x इसमें भी है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। अब एक x कॉमन ले रखा है, यहाँ 2x थे, एक x तो बचेगा ना, तो एक x बचा, बीच में माइनस भी है तो माइनस बचा। अब ये वाला x तो हमने कॉमन ले रखा, तो क्या बचेगा 90 बचेगा एक तो 90 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है
देखो x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 30 इसमें है। क्या इसमें 30 है? इसमें भी 30 है। क्यों? क्योंकि हम 2700 को ये ले सकते हैं क्या, 30 इंटू में 90, तो 30 भी है ना इसमें, तो 30 कॉमन ले लो, प्लस का 30 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड, 30 को इसको इससे डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा क्या बचेगा, क्या बचेगा, 90 बचेगा, इक्वल टू में 0। अब देखो x माइनस 90 आ गया, पहले ये वाली संख्या फिर बीच वाली, तो x प्लस 30 इक्वल टू में 0, तो x माइनस 90 इक्वल टू में 0, 90 को धर ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 90 आ जाएगी, और x प्लस 30 इक्वल टू में 0, 30 प्लस का उधर गया था माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, कोई भी जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को लेंगे। तो देखो यहाँ से ये वैल्यू रखो यहाँ, तो शॉर्टेड साइड कितनी आ जाएगी, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं, शॉर्टर साइड, यहाँ से हमारी शॉर्टेड साइड कितनी आ जाएगी, वो तो आ जाएगी हमारी 90 मीटर। और हमने डायगोनल के बारे में क्या लिखा था, डायगोनल के बारे में लिखा था हमने कि ये जो डायगोनल जो है वो हमारा बराबर है किसके, 60 प्लस x। यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 90 रखता हूँ तो 90 और 60 कितने हो जाएंगे, 150, तो 150 मीटर आ गई हमारी डायगोनल। अब लॉन्गेस्ट साइड कितनी आएगी हमारी, देखते हैं लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड देखो ये था हमारा x प्लस 30, तो x की जगह हम अगर क्या रखें, हम क्या वैल्यू थी x की, 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। तो हमने इस क्या करा, रेक्टेंगुलर फील्ड की सारी साइड निकाल दी, शॉर्टेड साइड भी निकाल दी, डायगोनल भी निकाल चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वो थोड़ा लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा लाइट कम हो गई थी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, मतलब कि दो नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसका कितना है, 180 है। फिर आगे बोला उन्होंने द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, मतलब कि स्मॉलर नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर। फाइंड द 2 नंबर्स, हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि भाई वो दो नंबर, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर कौन कौन से हैं। तो पहले लेट करेंगे हम लार्जर नंबर को, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, हमने मान लिया लार्जर नंबर कौन सा है हमारा, x है। फिर लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, हमने मान लिया जो हमारा लार्जर नंबर है वो है हमारा x, और जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है हमारा y है। तो हम कैसे करेंगे, फिर आगे बोला था उन्होंने कि भाई अगर दोनों नंबरों का स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं तो किसके बराबर बैठता है, 180 के बराबर बैठता है। तो देखो दोनों नंबर का स्क्वायर करो, तो पहले नंबर का स्क्वायर करा लार्जर नंबर का, ये हो गया, दूसरे नंबर का स्क्वायर करा, ये हो गया, फिर दोनों का डिफरेंस करवा दिया, दोनों का डिफरेंस ये रहा, ये किसके बराबर बैठता है, 180 के बराबर बैठता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। फिर आगे क्या बोला, आगे उन्होंने बोला है जो स्मॉलर नंबर है, अगर हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा बराबर बैठता है लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर, है ना। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, y, तो y का स्क्वायर करते हैं, है ना, यही तो बोला। फिर वो किसके बराबर बैठता है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कौन सा है हमारा, x, तो 8 टाइम्स के बराबर बैठता है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 8x निकली है, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू 8x निकली है ना, इसको इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8x, तो 8x रख दिया, इक्वल टू में कितना हो गया, 180। ऐसा क्यों करा है, ऐसा इसलिए करा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना हमारी, वो होती है एक वेरिएबल में, तो अगर हम एक्स वाई में करते तो ये 2 वेरिएबल हो जाते, तो इसलिए हमें क्या करा, ऐसा कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 है, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 180 इक्वल टू में 0 हो गया। अब फैक्टर कैसे करें, अब फैक्टर ऐसे करते हैं, देखो बीच वाली संख्या जो प्लस या माइनस करके आनी चाहिए, और ये वाली जो संख्या है वो हमारी मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए, ऐसी 2 संख्या सोचनी है हमें। तो देखो मैंने सोचा भाई एक 18 हो जाएगा और एक हो जाएगा 10, क्यों,
क्योंकि अगर मैं 18 को 10 से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा, ये मिल गई। और 18 की मतलब 10 में करते हैं तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो मिल गई हमें दोनों संख्या, कौन कौन सी मिल गई, 18 और 10। तो रखो यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 को रिप्लेस कर दिया मैंने कितने में, 18 माइनस 10 में, और x माइनस 180 इक्वल टू में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्या आ गया, माइनस का साइन है, तो माइनस के अंदर इंटू होगी, तो ये प्लस का तो माइनस की इंटू होगी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का। और 18 की x में होगी तो 18x, फिर ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 10 की x में होगी 10x माइनस का 180 इक्वल टू में 0। अब देखो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है। अब 2x थे यहाँ, एक x मैंने कॉमन ले लिया, एक x बचेगा यहाँ, बीच में माइनस, ये वाला x तो मैंने कॉमन ले रखा है बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, 18 बचेगा यहाँ। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10 इसमें है क्या, इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, क्यों कि 180 को ले सकते हैं हम क्या, 18 इंटू में 10, तो 10 इसमें भी है मतलब कि। तो मैंने क्या करा, प्लस का 10 कॉमन ले लिया। जब हम प्लस की वैल्यू लेते तो चिन्ह चेंज नहीं होते, लेकिन माइनस की वैल्यू लेते तो चिन्ह चेंज हो जाते। तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस कितना बचेगा, 18 बचेगा, क्यों, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, इक्वल टू में 0। अब देखो x माइनस 18 और एक हो गया हमारा x प्लस 10। अब पहले हमने यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले हमने x माइनस 18 को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू एक तो हमारी प्लस की 18 आएगी, और एक x प्लस 10 को 0 के बराबर रख लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 10 आएगी। दो वैल्यू निकल गई है हमारी। अब इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये किसमें है, माइनस में वैल्यू है। अब इसको लेते हैं, देखो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 18, तो हमारा लार्जर नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हमारा जो लार्जर नंबर है वो आ जाएगा हमारा 18। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x की लार्जर नंबर हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आई है, 18 आई है। देखो ये रही। अब यहाँ से y निकालना है, तो y के लिए ये रही इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या था हमारा, ये स्मॉलर नंबर है ना हमारा, ये स्मॉलर नंबर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में था हमारा 8x। तो देखो वाई स्क्वायर ऐसे ही रखा रहने दो, 8 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, ये रही 18, तो 18 रख दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 144। 18 के मतलब इसमें करेंगे, देखो 8 8 जा 64, 64 का 4 हर से लगे 6, फिर 8 1 जा 8 और 6 कितने हो गए 14, फिर स्क्वायर उसमें कितने जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो अंडर रूट आ गया 144। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 12, तो स्मॉलर नंबर हमारा आया 12 और लार्जर नंबर हमारा क्या आया 18। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा फिनिश हो चुका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, एक बार पढ़ते हैं, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि एक कोई ट्रेन है जो ट्रेवल्स करती है कितना, 360 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब एक समान, मतलब कि एक ही जैसी स्पीड में, मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही चाल से, है ना। फिर उन्होंने बोला इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब कि अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मतलब वो क्या होएगा फिर फॉर द सेम जर्नी, मतलब कि उसी जर्नी को तय करने में फिर वो 1 घंटे कम समय लगता है। अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देते हैं तो 1 घंटे कम समय लगता है उसी सेम जर्नी को तय करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड होता नहीं है। तो देखो मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड वो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है इसकी 360 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि भाई इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लिया हमने x है ना। अब और डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 360 किलोमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में भी करके आ चुके हैं, सही है ना। तो देखो एक फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं कि पहले कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहा है ना भाई अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम जो है 1 घंटे कम समय लगता है। तो पहले ये तो देखो पहले कितना समय लगता है, अगर मान लो पहले 10 घंटे लगते होंगे तो अब 1 घंटा कम समय लग रहा है, तो अब कितना लग रहा होगा 9 घंटे। तो पहले ये तो चले पहले कितना लग रहा है, तो देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये रही 360 अपॉन में स्पीड कितनी लेट करी है हमने x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको मान लो t1। t1 मतलब पहले वाला टाइम। अब क्या हुआ, केस सेकंड में क्या हुआ, ये केस फर्स्ट था ऊपर वाला, केस सेकंड में क्या हुआ, उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी गई उसकी ट्रेन की। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी भाई पहले x थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी तो अब कितनी हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस सेम ही है तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 360। अब देख लेते हैं बाद में कितना टाइम लग रहा है, तो 2t2, तो t का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी 360 अपॉन में स्पीड कितनी है x + 5। अब देखो उन्होंने बोला भाई कि भाई पहले यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी तो 1 घंटे कम समय लगता है। तो टाइम में जो डिफरेंस है, मतलब टाइम में जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। तो ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम किसके बराबर होगा, 1 घंटे के। क्यों, क्योंकि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो किसके बराबर आएगा, जो उन्होंने कह रखा है 1 आवर के बराबर। तो देखो यहाँ से 360 अपॉन में x ये क्या है, पहले वाला टाइम है, इसको किससे माइनस कर देंगे 360 अपॉन में दूसरे वाले टाइम से, और ये किसके बराबर होगा 1 के। 1 क्यों, क्योंकि 1 क्या है, ये 1 है, ये 1 घंटा कम समय लग रहा है। अब देखो ऊपर से 360 कॉमन ले लिया दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x बचेगा माइनस 1/x + 5 बचेगा और इक्वल टू में 1। अब देखो 360 ऐसी है हमारा, एलसीएम ले लो नीचे वाले की नीचे वाले में, तो x की इंटू किससे होगी x + 5 से, और इसकी इंटू इससे तो x + 5 आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा x, क्योंकि x की इंटू 1 से होगी तो x आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है 1 चल रहा है हमारा। तो देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो 360 हमारा ऐसी है बाहर, अब देखो x से ये x कट जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा 5 अपॉन में नीचे इंटू कर लो, x की x में करेंगे x² प्लस x की 5 में करेंगे 5x और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। अब देखो 360 की इसमें करेंगे तो ये आएगा 1800 अपॉन में x² प्लस का 5x इक्वल टू में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसके नीचे 1 करके ऐसे, इसके इंटू इससे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 5x और 1800 की एक में होगी तो कितना हो जाएगा 1800। इसको इधर ले आओ तो x² प्लस का 5x माइनस का हो जाएगा 1800 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर करने हैं तो ये जो है प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए और इनटू करके जो है हमारा 1800 आना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जो हमारा ये आए, तो देखो 45 माइनस का 40, अगर इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और 45 की इंटू अगर हम 40 से करेंगे तो कितना आएगा 1 0 ऐसी है, 4 5 20 0 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18 मिल गए हमें फैक्टर। क्या फैक्टर मिले 45 और 40, तो रख दो यहाँ, पुट कर दो यहाँ, तो x² प्लस का इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम किस में 45 माइनस का 40 में, और x माइनस 1800 इक्वल टू में 0। अब देखो x² 45 की x में होगी तो 45x, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, 40 की x में होगी 40x माइनस का 1800 इक्वल टू में 0। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है ये 55 वो 45x है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 45। क्यों बचेगा, एक x यहाँ से बचा और 45 ये रहा। अब देखो इस पेयर के आगे माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, और क्या कॉमन आ रहा है 40 इसमें है, क्या इसमें भी है, हाँ इसमें भी है। क्यों कि हम 1800 को लिख सकते हैं 45 इंटू में 40, सही है ना, तो यहाँ से 40 भी कॉमन आ गया हमारा। यहाँ क्या बचेगा x, अब ये माइनस कॉमन ले रखा है ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि चिन्ह हो जाएंगे अंदर के,
तो ये प्लस का हो गया, 40 से इसको माइनस करोगे तो आएगा 45 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल टू में 0। अब देखो x प्लस 45 को 0 के बराबर रख लिया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 40, एक रूट तो ये आ गया, दूसरा रूट यहाँ से आएगा x माइनस 40 इक्वल टू में 0, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, है ना। तो देखो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, कभी भी स्पीड जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो हम ये वाले लेंगे। तो जो ट्रेन की स्पीड आई है यहाँ लिख देता हूँ, तो ट्रेन की जो स्पीड आई है, यूनिफॉर्म स्पीड जो आई है वो कितनी आई है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर आई है। ये उस ट्रेन की स्पीड थी, यही हमें बताना था कि भाई उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, फिर अगली जो वीडियो है उसमें हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद एक नया चैप्टर चालू होगा। सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सही है। ओके, थैंक यू।